एक पॉइंट और क्लियर करना है। आपने कहा कि पाप करने के बाद क्या पवित्र आत्मा चला जाता है, आपने ये भी कहा था। जी जी बिल्कुल जी जी, तो मैं जल्दी से उसका भी जवाब दे दूं। देखिए, एक कॉल के ऊपर हम इतना टाइम इसलिए लेते हैं ताकि विस्तार से बता सके, और मैं वापस कह रहा हूं कि जब तक आपके प्रश्न खत्म नहीं होंगे मैं प्रोग्राम चलाता रहूंगा, उसकी आप चिंता मत करिए, ठीक है ना। तो वापस आते उस मुद्दे पे, क्या पाप करने के बाद पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला जाता? तो सीधा जवाब है नहीं जाता। क्यों? द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 8, यूहन्ना की किताब 16 का 8, यूहन्ना की किताब उसका 16 का 8, आपको मैं बताता हूं क्यों नहीं जाता, ठीक है ना। सुनिएगा इसको, लिखा है वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय निरुत्तर करेगा। वचन 9, निरुत्तर कन्विक्ट इंग्लिश वर्ड है। वचन 9 पद 9, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा का काम है कन्विक्ट करना। अगर वो अंदर नहीं है तो आपको कन्विक्ट कौन करेगा? मैंने एक बार प्रचार किया था, कुलदीप जी अगर आप सुन रहे, मैंने प्रचार किया था कि पवित्र आत्मा आपके अंदर से, जो खरे प्रचारक होते हैं ना, उसके अंदर से प्रोसिक्यूटर का काम करता है, सरकारी वकील, प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील। तो पवित्र आत्मा संसार में आकर पाप को दोषी ठहराएगा, लेकिन पवित्र आत्मा का जबान कौन है? आप और मैं। पवित्र आत्मा का पैर कौन है? आप और मैं। और पवित्र आत्मा, इब्रानी किताब 12 का 5, इसको भी सुन लीजिए, इसको भी सुन लीजिए। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 5, देखो क्या लिखा है। जी जी लाइए जी, मैं आपको बताता हूं क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा नहीं जाएगा। क्यों? उसकी वजह है, लिखा है तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। लिखा है आगे, ध्यान दीजिएगा, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, जब वह तुझे धुड़के तो साहस ना छोड़ना। तो इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा क्या करता है? मुझ जैसों को लाता है आपके लिए, आपको, आपके अंदर जो ज़मीर है ना, आपका जो कॉन्शियस है ना, उसके द्वारा आपको धुड़कता है, आपको वार्न करता है। वाह, कहाँ लिखा है? भजन संहिता में, भजन संहिता 51 का 3 निकालना, आई होप सो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, फिर भी देख लेते हैं। भजन संहिता 51 का 3 वही होना चाहिए। हाँ यही है, भजन संहिता 51 का 3, लिखा है मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। अब आप सोच के देखो, दाऊद का पाप है ये। दाऊद ने कौन सा पाप किया? आप सभी जानते हैं, छत के ऊपर। तो एक व्यक्ति बीच में मुझे कॉल किया था, लड़का था बेचारा, क्या करे, उसकी स्टडी ठीक नहीं है। वो कहता है कि पाप तब तक पाप नहीं है। कुलदीप जी आप भी सुनिएगा, वो लड़का कहता है पाप तब तक पाप नहीं है जब तक आपको एहसास ना हो। तो दाऊद कहता है पाप तो मुझे प्रतिदिन एहसास कराता था, मुझे मेरे आंखों के सामने बना रहता था और मैं उसको देखता था, किसको? मेरे किए हुए पाप को। तो इसको कौन बताता था कुलदीप जी? पवित्र आत्मा। आज मुझको और आपको कौन बताएगा? पवित्र आत्मा। तो वो कैसे छोड़ के जाएगा आपको जब तक वो कन्विक्ट नहीं करेगा? जी कुलदीप जी बात करिए। पास्टर जी, वो इसकी उदाहरण देते हैं, वो राजा शाऊल की उदाहरण देते हैं कि राजा शाऊल ने जब पाप किया तो पवित्र आत्मा से छीन लिया गया और दुष्ट आत्मा उसको तंग करने लग गया। वो इसकी उदाहरण से समझाते हैं लोगों को। जी जी, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट चेंज है ना सर। पहले पवित्र आत्मा आता था, जाता था, लेकिन जब से यीशु ने कहा तब से पवित्र आत्मा पृथ्वी पे दे दिया गया ना, पेंतेकोस्त के दिन, तब से लेकर कलीसिया जब तक नहीं उठाई जाएगी। प्रकाशित वाक्य 22 का 17 आई यस, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 17, जब तक कलीसिया तैयार नहीं होगी पवित्र आत्मा नीचे रहेगा। लिखा है आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। तो ये आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। दुल्हन कौन है? यीशु की कलीसिया। माता यरूशलेम वाले कहते हैं कि वो अलग है, अपने को उसमें नहीं जाना है, वो तो टोटल गलत है, वो बात अलग है। कौन? माता यरूशलेम वाले टोटल कल्ट टीचिंग है, उसको कभी नहीं सुनना। ठीक जी कुलदीप जी, तो पवित्र आत्मा रहता है। अब सिस्टम चेंज हो गया ना सर, क्योंकि यीशु ने पवित्र आत्मा दे दिया हमारे लिए, वो नहीं जाएगा। पास्टर जी हम लोग तो समझ रहे हैं, पर इन लोगों को कौन समझाएगा? पास्टर जी, ये लोग अंधकार में जी रहे हैं।